आज की कविता में बात करूंगा मैं इस कविता संग्रह की जो है रंजीता सिंह फलक का और जिसका नाम है प्रेम में पड़े रहना। और जो कविता मैंने आपके लिए चुनी है आज की कविता में, उसका शीर्षक है उदास होना अपने वक्त की तलखियों पर। कांपती सी प्रार्थनाओं में उसने मांगी थोड़ी सी उदासी, थोड़ा सा सब्र और ढेर सारा साहस। कांपती सी प्रार्थनाओं में उसने मांगी थोड़ी सी उदासी, थोड़ा सा सब्र और ढेर सारा साहस। अपने अंदर की आग को बचाए रखने के लिए जरूरी है अपने वक्त की तलखियों पर उदास होना। उन लोगों के लिए उदास होना जो बरसों से खुश नहीं हो पाए, उनके लिए उदास होना जिन्होंने हमारी जरूरतों की लड़ाई में खो दी अपने जीवन की सारी खुशियां, जिन्होंने गुजार दिए बीहड़ों में जीवन के जाने कितने वसंत, जिन्होंने नहीं देखे अपने दुधमुहे बच्चों के चेहरे, नहीं सुनी उनकी किलकारियां, वे बस सुनते रहे हमारी चीखें, हमारा आर्तनाद और हमारा विलाप। उन्होंने नहीं थामी अपने स्कूल जाते बच्चे की उंगलियां, उन्होंने थामे हमारी शिकायतों के पुलिंदे, हमारी अर्जियां। किसी शाम घर में चाय की गर्म चुस्की के साथ वे नहीं पूछ पाए अपनों का हालचाल। वे बस पूछते रहे सचिवालय, दफ्तर, थानों में हमारी रपट के जवाब। कभी चांदनी, अमावस या किसी भी पूरी रात वे नहीं थाम सके अपनी प्रिया के प्रेम का ज्वार। उन्होंने थामे रखी हमारी मशालें, हमारे नारे, हमारी बुलंद आवाज। वे ऋतुओं के बदलने पर भी नहीं बदले, वे ऋतुओं के बदलने पर भी नहीं बदले, टिके रहे अडिग संथाल के पठार या हिमालय के पहाड़ों की तरह। हर ऋतु में उन्होंने सुने एक ही राग, हर ऋतु में उन्होंने सुने एक ही राग, एक ही नाद, वे सुनते रहे सभ्यता के शोक गीत। उबलता रहा उनका लहू, फैलते रहे वे चांद और सूरज की किरणों की तरह और पसरते रहे हमारे दग्ध दिलों पर, अंधेरे दिनों, सुलगती रातों पर, और भुला दिए गए अपने ही वक्त की गैर जरूरी कविता की तरह। वे सिमट गए घर चौपाल के किस्सों तक, नहीं लगे उनके नाम के शिलालेख, नहीं पुकारा गया उन्हें, उनके बाद बिसार दिया गया। उन्हें और उनकी सोच को किसी नाजायज बच्चे की तरह बंद कर लिए हमने स्मृतियों के द्वार। जरूरी है थोड़ी सी उदासी कि खोल सके बंद स्मृतियों के द्वार। जरूरी है थोड़ी सी उदासी कि बचाई जा सके अपने अंदर की आग। जरूरी है थोड़ा सा सब्र, हमारे आसपास घटित होती हर गलत बात पर जताई गई असहमति, प्रतिरोध और भरपूर लड़ी गई लड़ाई के बावजूद हारे थके और चुक से जाने का दंश बर्दाश्त करने के लिए। और बहुत जरूरी है ढेर सारा साहस, तब जब हम हो नजरबंद। और बहुत जरूरी है ढेर सारा साहस तब जब हम हो नजरबंद या हमें रखा गया हो युद्धबंदी की तरह आकाओं के रहम पर। बहुत जरूरी है थोड़ा साहस कि कर सकें जय घोष, फाड़ सकें अपना गला और चिल्ला सकें इतने जोर से कि फटने लगे धरती का सीना और तड़क उठें हमारे दुश्मनों के माथे की नसें, कि कोई बवंडर, कोई सुनामी तहस नहस कर दे उनका सारा प्रभुत्व। बहुत जरूरी है ढेर सारा साहस तब जबकि हम जानते हैं सामने है आग का दरिया और हमारा अगला कदम हमें धू धू कर जला देगा। बहुत जरूरी है ढेर सारा साहस तब जबकि हम जानते हैं सामने है आग का दरिया और हमारा अगला कदम हमें धू धू कर जला देगा। फिर भी उस आग की छाती पर पैर रखकर समुंदर सा उतर जाने का साहस बहुत जरूरी है। जरूरी है बर्बर और विभत्स समय में फूंका जाए शंखनाद, गाए जाए मानवता के गीत और लड़ी जाए समानता और नैतिकता की लड़ाई। तभी बचे रह सकते हैं हम सब और हमारे सपने हम सबके बचे रहने के लिए। बहुत जरूरी है थोड़ी सी उदासी, थोड़ा सा सब्र और ढेर सारा साहस। तो यह कविता
प्रेम में पड़े रहना शीर्षक इस कविता संग्रह से मैंने ली है और इसका नाम था उदास होना अपने वक्त की तलखियों पर। रंजीता सिंह फलक की ये कविता है। रंजीता सिंह फलक देहरादून में रहती हैं और संपादक हैं हिंदी मासिकी कवि कुंभ की, संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विमेन वोइन, कवियत्री और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शताब्दी सम्मान, ONGC द्वारा साहित्य साधक सम्मान, अमर उजाला द्वारा देवभूमि सम्मान, जी लिटरा ग्रुप द्वारा शिखर सम्मान, वाणी प्रकाशन द्वारा श्रेष्ठ समीक्षा सम्मान, भारतीय पत्रकार संस्थान द्वारा पत्रकारिता सम्मान, बचपन बचाओ संस्थान द्वारा विशिष्ट मानवाधिकार कार्यकर्ता तमाम सम्मान उनको मिल चुके हैं।